I feel arranged marriage in India is no longer about connection. It's about HR, it's PR, it's negotiation, it's astrology, it's financial audit, it's LinkedIn profile review and analysis, it's background verification, it's beauty assessment, and it's SWOT analysis: strength, weakness, opportunities, and threats. Hello, guys. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and are also in good health and wealth. If you're new here, hi, my name is Sonali, and if you're old, आप तो मुझे जानते ही हो और मेरे घर के बैकग्राउंड से समझ गया होगा कि मैं मेरे ओल्ड घर पे हूँ. कुछ दिन मुझे मेरे मॉम डैड की याद आ रही थी, उन्हें भी मेरी याद आ रही थी. तो दे वर लाइक, यू नो व्हाट, हम, तू भी मुंबई में है, मैं भी मुंबई में हूँ, हम सब मुंबई में, तो यू नो जस्ट कम, वी आर मिसिंग यू. एंड मुझे भी घर के खाने की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि lately, you know, I've been trying to cook different variety of dishes and it has been a disaster. And तब जाके माँ के खाने की अहमियत पता चलती है. I mean, obviously मुझे हमेशा से मेरी माँ के खाने की, नहीं, मेरे माँ के हाथ के खाने की अहमियत है. बट यू नो, व्हेन यू लिव अलोन, व्हेन यू डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, यू जस्ट टेंड टू वैल्यू हर मोर. एल्स यू नो, वी ऑल टेक आवर मॉम्स फॉर ग्रांटेड. सो लेट्स नॉट डू दैट. ओके, अभी आज जो मैं बताने वाली हूँ, आज जो चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, दीज आर सम क्रीपी, फनी, वियर्ड, अलार्मिंग अरेंज मैरिज स्टोरीज जो मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, सम आंटीज, सम कजिन्स वाया मालूम पड़ गया है. एंड लेट्स जस्ट से दैट आफ्टर हियरिंग दिस स्टोरीज आई feel that India needs therapy and a new constitution, because मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है ये सारी स्टोरीज में, it should definitely be illegal in 14 countries at least. कोई स्टोरीज में लड़की गलत है, कोई स्टोरीज में लड़का गलत है, एंड कोई स्टोरीज में सिस्टम ही गलत है. सो लेट्स गेट दी स्टोरीज स्टार्टेड. अब ये जो पहली स्टोरी है, आई डोंट नो, जब मैंने ये सुनी मुझे बहुत हंसी आई, बिकॉज इट रिमाइंडेड मी ऑफ दिस वन मीम. अब जब मैं नरेट करूंगी आप लोग को समझेगा. इफ यू ऑल हैव वॉच्ड दैट मीम वीडियो, it's a very old YouTube video जहाँ पे, you know, there are these bunch of families sitting, like, you know, clip by clip, and they all explain कि उनके लड़के को कैसा टाइप का लड़का चाहिए. ठीक है. सो अभी ये जो स्टोरी है, इसमें क्या होता है कि लड़की को लड़के का बायोडेटा मिलता है, एंड शी इज लाइक ओके फाइन, यू नो, आई डोंट माइंड मीटिंग हिम. एंड इवन लड़के के फैमिली की तरफ से हाँ आ जाती है कि चलो मिल लेते हैं करके. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस, लड़की अपने पेरेंट्स के साथ आती है और लड़का अपने पेरेंट्स के साथ आता है, एंड दे बोथ मीट इन अ रेस्टोरेंट. अब क्या होता है, लड़की बोलती है कि, यू नो, शैल वी लाइक, यू नो, सिट असाइड एंड लाइक टॉक एंड एवरीथिंग. तो लड़का ऐसा बहुत शाई रहता है, ही डजंट टॉक मच, वो अपना नजर उठा के भी नहीं देखता रहता है. ओके, सो ही जस्ट सेज कि हाँ 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 ठीक है चलो. जैसे ही लड़की एंड लड़का साइड में जाके बैठते हैं, लड़के की माँ भी आके बैठ जाती है. सो द गर्ल इज जस्ट लुकिंग एट द मदर एंड शी इज लाइक, आंटी हम सोच रहे थे कि, यू नो, वील हैव सम अलोन टाइम सो दैट वी कैन, यू नो, गेट टू नो ईच अदर बेटर. तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ 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 चलेगा, जिस देर मेरा बेटा थोड़ा शायद तो कापे नो ठीक से बोल नहीं पाता है, तो देयर आई कैन हेल्प. एल्स टेंशन मत लो, मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, मैं तो सब कुछ समझती हूँ, तुम मुझे सोचो ही मत कि मैं इधर बैठी हूँ, मैं तो इनविजिबल हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. तो द गर्ल इज लाइक ओके फाइन, ऑल्दो इट्स वेरी ऑकवर्ड. सो शी स्टार्ट्स आस्किंग द गाय, यू नो, कुछ क्वेश्चंस, टू विच द मॉम स्टार्ट्स आंसरिंग. ठीक है. आफ्टर अ पॉइंट क्या होता है, माँ ही बात करती है, बोलती है कि मेरे बेटे को ना रोटियां पसंद है, चावल नहीं पसंद है, ही प्रेफर्स होमली गर्ल्स. अब मेरे को तो समझ में नहीं आता होमली गर्ल्स की क्या होता है, बट ऐसा बोलती हो. ठीक है. ही इज मॉडर्न, मेरा बेटा मॉडर्न है, बट ही वैल्यूज कल्चर अ लॉट. ही इज वेरी शाई, वो ज्यादा बात नहीं करता है, बट यू नो दैट्स व्हाट उसकी खासियत है करके. एंड द गर्ल एट दिस पॉइंट इज लाइक, अरे यार इसकी माँ ही सब कुछ बोल रही, लड़का तो कुछ बोल नहीं रहा. एंड दैट गाय ही इज जस्ट लुकिंग डाउन, ही इज नॉट इवन लुकिंग अप एंड लुकिंग एट द गर्ल. शी इज लाइक, ये मुझे देख भी सकता है कि एट दिस पॉइंट. तो शी ट्राइज टॉकिंग टू द एक्चुअल बेटा इंस्टेड ऑफ द मदर, एंड शी जस्ट लुक्स एट हिम एंड ही इज लाइक, हे लिसन, यू कैन बी कंफर्टेबल विद मी, नो, यू कैन जस्ट लुक एट मी, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस, व्हाट डू यू लाइक, यू नो, द मोर वी नो द बेटर. इसमें भी माँ इंटरप्ट करती है. माँ बोलती कि नहीं, वो तो तुमको धीरे धीरे समझ जाएगा, अभी फर्स्ट मीटिंग में सब कुछ थोड़ी ना बोल रहा है. हमारे टाइम में तो ये सब होता ही नहीं था, हम तो सीधा जाके स्टेज में खड़े रह के, नो, हार डाल लेते थे. अभी तो इतना सारा, यू नो, छूट मिल गया है, फिर भी तुमको आज ही के दिन जानना है. कम ऑन यार, इतना तो लालची नहीं होना चाहिए. एंड द गर्ल इज लाइक, भाई आई नीड टू नो एटलीस्ट बिफोर प्रोसीडिंग व्हाट दिस गाय इज अप टू, व्हाट इज ही सेइंग. ही इज नॉट अटरिंग अ सिंगल वर्ड. एंड देन शी इज लाइक, यू नो व्हाट, कुछ भी मैं कोशिश करूँ, इसकी माँ ही बीच में आके बोल रही, तो मैं क्या करूँ करके. सो देन दे लीव फ्रॉम देयर, एंड देन घर पे जाके वो ना बोल देती है, बिकॉज भाई
आई अंडरस्टैंड पीपल आर इंट्रोवर्ट, बट ये कौन सा लेवल का इंट्रोवर्ट है कि जहाँ पे उसकी माँ ही उसकी स्पोक्स पर्सन बन रही है। अभी सोच, कल जाके शादी वादी होता है एंड दे आर डिस्कसिंग देयर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, तब क्या माँ आके हनीमून में आएगी उनका और बोलेगी नहीं 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 मेरे बेटे को तो यही चीज पसंद है, मेरे बेटे को ये नहीं वो पसंद है। आई एम सॉरी, PG-13 बट जस्ट अंडरस्टैंड। अब ये जो स्टोरी मैं नरेट करने वाली हूँ, इससे मुझे ये रियलाइज होता है कि वी ऑलवेज से दैट men can't take rejection seriously, men are very petty when it comes to rejection, but after this story I feel कि even women are very petty when it comes to rejection, उन लोग अपने ईगो में ले लेते हैं, like some women। अब ये स्टोरी में क्या होता है, लड़का लड़की 2-3 बार मिलते हैं, तीनों बार दे बोथ फील की वाइब मैच नहीं हो रहे, देयर नेचर इट्स डिफरेंट, उनके जो गोल्स है वो डिफरेंट है, where they want to live, how they want to live their lifestyle, etc, it's very different। तो लड़का क्या बोलता है लड़की को कि what, 3 बार हम मिल चुके हैं and I don't think so it's going somewhere, so can we let our parents know that we are not going to go ahead with this। तो लड़की बोलती है कि what, I do not want to tell my parents because मेरे parents बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं मेरे पे, और अगर मैंने रिजेक्ट कर लिया तुम्हें भी तो उनको लगेगा कि मैं ही कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, तो why don't you go and tell your family that you don't want to see me anymore। तो लड़का बोलते है okay yeah sure fair enough, because if you feel that you're not comfortable telling your parents that you're rejecting me, I don't mind taking that step ahead। लड़की बोलती है oh great thank you so much करके, ठीक है। तो लड़का जाके अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि व्हाट, मुझे नहीं जम रहा है, ना ही उसे जम रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ही रोक रहे हैं इस बात को, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। अब लड़की के पेरेंट्स को बोलते हैं, लड़की के पेरेंट्स लाइक व्हाट हैपेंड, हमारी बेटी ने कुछ बोला क्या, कुछ कमी है क्या हमारी बेटी में। लड़की के पेरेंट्स बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दे बोथ डोंट वांट टू गो अहेड विद दैट, तो हम कैसे बीच में बोल सकते हैं, कुछ जबरदस्ती कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है, लड़की के पेरेंट्स को पता चलता है कि शायद से इसने कुछ गलत किया होगा, मे बी बिकॉज इन द पास्ट शी माइट हैव रिजेक्टेड सम गाइज, राइटफुली सो, बट हाउ समटाइम्स पेरेंट्स think, right? So they start taunting her, they start asking her things like why did you say no to this guy, इतना अच्छा प्रपोजल था, इतना अच्छा फैमिली से था, ये वो करके, and she's not even telling कि हम दोनों ने डिसाइड करके ये डिसाइड किया कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। इंस्टेड वो इतनी पैरानॉइड हो जाती है कि शिट अभी मेरे को सब लोग पूछेंगे, मेरे रिलेटिव्स पूछने वाले, ये वो एंड आई अंडरस्टैंड दैट द प्रेशर इज रियल व्हेन इट कम्स टू मैरिज, ठीक है। तो वो इतनी डर जाती है दैट शी थिंक्स कैरेक्टर असैसिनेटिंग दिस गाय इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ इट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग द ट्रुथ। तो वो जाके सबको बोलने लगती है कि नहीं, ये लड़की का ना चाल चरण मुझे ठीक नहीं लगा, ही लुक्स लाइक अ प्ले बॉय, इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, ही स्पोक अबाउट हैविंग physical relations with all his ex-girlfriends and everything, and he has some weird kind of intimacy expectations from me, and बहुत red flag लगा मुझे ये बंदा, उसके he was touching me and everything। अब ये सब सुनने के बाद लड़की का फैमिली फुल पागल हो जाता है कि भाई ऐसे कैसे किया हमारी बेटी के साथ। So they call the guy's family and they're like how can you treat our girl like that, and the parents, like लड़की के parents are like भाई हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, he is very decent, he would never touch your daughter inappropriately or do something like that, but you will ask him। अब लड़की को पूछेंगे, वो लड़का लाइक भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो he tries to approach the girl saying that why did you say such things about me, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, she blocks him। अब आगे जाके क्या होता है, जब ये लड़की को और प्रपोजल्स आने लगते हैं, those girls reject him saying कि नहीं हमें पता है, this guy he met that girl and he was asking her about intimate stuffs and everything। अब इसका वैल्यू अरेंज मैरिज मार्केट में गिर जाता है because now nobody wants to meet him or associate with him thinking that he's a bad guy। Do you think it's fair? इसको just because this girl did not have the courage to speak the truth, is it right to character assassinate that guy? How is it fair? अब यहाँ पे तो वही हो गया ना, maybe that girl either wanted to proceed with the guy, and because he said कि किधर भी आगे जाना नहीं है, she decided to do this, or maybe she was too scared to be honest with the parents and she thought lying and saving her ass is the only way to get out of it, but either way it is wrong ना, बंदे का क्या गलती था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। अब ये स्टोरी में क्या होता है, लड़का लड़की दे बोथ मीट एंड दे लड़के को चाहिए रहती है एक ऐसी लड़की जो एम्बिशियस हो, करियर ओरिएंटेड हो, ही वांट्स अ वर्किंग वुमन, एंड इवन द गर्ल इज लाइक या आई वांट अ वर्किंग गाय हु इज लाइक अ कॉर्पोरेट गाय और समथिंग लाइक दैट। दे बोथ मीट एंड दे आर लाइक ओके व्हाट, एक दूसरे का प्रोफेशन पूछते हैं, आप कहाँ काम करते हो, क्या काम करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दे रियलाइज दैट द गर्ल इज अर्निंग मोर देन द गाय। तो लड़का बोलता है कि आई एम अर्निंग अ बिट लेस देन यू, इज
that okay with you? She's like, yeah, I don't mind as long as you're earning. मुझे कुछ issue नहीं है because you know it's better to have dual income than a single income. So ऐसा कुछ issue नहीं है मुझे. Do you mind me earning more than you? He's like, no, not at all. I love ambitious women. So she's like, okay, fine, sorted. Okay, 2-3 महीना जाता है. You know, they both tell their families that okay, fine, they have decided to proceed with the rishta and everything. And in 3 months they're hanging out, they're chilling and everything. 3rd month में लड़का उसको बोलते कि अच्छा सुनो मुझे एक बात पूछनी है, be honest, okay? She's like, yeah, sure, say. He's like, कल when we plan to have kids after marriage, कितने सालों बाद तुम्हें बच्चा चाहिए? She's like, you know, right now I'm not ready to, you know, have that kind of a mindset and that body to bear a kid. Probably after 3 years. He's like, yeah, 3 years works for me. And once, you know, you have a kid, you will switch to a low stress role, right? And the girl is like, define low stress role. And he's like, no, because तुम्हारा जो current job है, it's very hectic, right? Like you work for so many hours. It's a high paying job for sure, but you know, you have to travel so much, you're working so hard. So after baby, you would definitely want a chill job. She's like, after having a baby, my company does give me maternity leave for 9 months, and after that I can extend it for you know, for few more months if I want. And they also give me perks and benefits and the option to work from home. So I don't think so it will be a problem. Plus your mom is there, my mom is there, we can also keep a nanny, so taking care of the kid as along with working shouldn't be an issue. So he's like, nay, you know, my family, they don't believe in nannies, you know, like my family, my mom believes, you know, moms को ही like, you know, दादी and नानी को ही बच्चे का ध्यान रखना चाहिए माँ के साथ साथ. And she's like, और बाप क्या करेगा ये सब में? नहीं, मतलब बाप भी करेगा, अभी देखो मुझे तो कमाना है, I have to provide for the family. She's like, yeah, but you can provide in other ways, right? Now see, we both are earning good money, so we can definitely hire some house help for other stuffs, and I can definitely do a work from home job. You can take paternity leave and you can also do a work from home job, and we can take care of the kid. हमारे moms भी होंगे, हमारे dad होंगे, सब कुछ होगा, तो टेंशन नहीं है. He's like, नहीं, the kid has to be close to the mother, you know. The first few years are very, very initial for the mother and that child ka bond development and everything. She's like, yeah, I'm very well aware of that, but I do not want to switch to a low stress or low paying job for that. He's like, yaar, the thing is na, that is better, I feel, वरना I don't know आगे कैसे बढ़ना चाहिए. तो she's like, but this is like a very stupid solution for this, you know. And you said that you want an ambitious woman, right? He's like, yeah, I want an ambitious woman, but she should not be too focused on career even after getting married and having kids, and she should take care of the house, you know. I want an independent woman, but she should not be stubborn like you. I want a smart girl, but she should not be argumentative like you. I want a girl who is modern, but she should also be traditional at heart. She should be confident like you, but she should not be intimidating. And right now you're acting intimidating. And she's like, I'm not getting intimidated by this. I'm just having a normal conversation with you and you're getting intimidated. What do you exactly want? I just want a balance. And इस point में ये बंदी को समझ जाते हैं कि ये बंदे की definition में balance मतलब a woman who belongs to 2026 but has restrictions of 1976. Now this is last story for this video, and ये story के बाद you know मैं तुमको कुछ पूछने वाली हूँ, and I really want to know your perspective, ठीक है? बट उससे पहले मैं story narrate करूँगी, ठीक है? तो लड़का लड़की मिलते हैं for marriage, ठीक है? And you know the girl is like, you know, she wants to know what the guy does and everything. तो he's like, हाँ मेरा family business है, मेरा बड़ा भाई और मेरा dad mostly handle करते हैं, and weekend में you know I take care of it with them, and weekdays में मैं job करता हूँ, मैं एक engineer हूँ, मैं you know ये company में काम करता हूँ and everything. तो she's like, oh wow, family business भी है और आप job भी करते, तो you might be like loaded. And he's like, yeah, like I'm very financially abundant. मुझे you know हमेशा से you know settle होना था, and I wanted to earn good money ताकि you know मेरे close ones को कभी किसी भी चीज़ की कमी ना हो, and money is very important for that, you know. And she's like, yeah, I totally understand. And then girl अपना job के बारे में बताती है, where she's working and everything. So the guy is like, yeah, it's fine, you know, if you want to work, even that is fine after marriage. If you don't want to work, even that is fine, you know, I can take care of everything as long as you're working and you're enjoying, or you know you're doing something that you're passionate about, it's fine by me. तो the girl is like, oh wow, that is amazing, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है, लड़की की तरफ से हाँ हो जाता है, and even the guy is okay, he's like, okay fine, you know, fine, even I'm ready for marriage and everything. अभी पक्का होके 3 हफ्ता ही हुआ रहता है, and they're talking, they're meeting, they're hanging out and everything.
लड़की लड़के को ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा शर्म आता है, टू से दैट आई एम अ वुमन, बिकॉज आई नो दैट देयर आर women like that. Okay, like, see, the thing is, I will always support men and women when they're doing something right, irrespective of the gender. But when you're doing something so fucked up and you're not even embarrassed about it, then I'm not going to support it just because, oh, I'm a woman, so I should support a woman. Or just because you're a man, you should support someone जो ऐसा सा बकचोद हरकत करता है, ठीक है. सो ये क्या उसको बोलती है, बताइए. उसको बोलती है कि अच्छा, लिसन ना, सिंस यू आर सो लोडेड एंड एवरीथिंग, आई वांटेड टू नो, मेरे भाई को ना एक स्टार्टअप चालू करना था, सो वुड यू लाइक फंड some money for the startup. And he's like, what kind of startup it is? She's like, हाँ, ऐसे सब startup है, and this is what he's planning to do and everything. तो इतने पैसे की जरूरत है. He's like, कितने पैसे की जरूरत है? तो she's like, 10 लाख का जरूरत है. And mind you, 3 हफ्ता भी नहीं हुआ. They don't even know each other well, okay? And the guy is like, I don't mind funding, but right now, I need to save up for marriage, and अभी हमारे बाकी functions भी होने वाले हैं, रोका and everything. So we need to save up for that, So she's like, are you saying that you will not support my family financially after marriage? He's like, no, of course I will support, but it's just that we don't know each other that well, Maybe we can just get to know each other first, थोड़ा और bond हो जाए, थोड़ा और trust develop हो जाए, maybe then we can talk about it. I'm not saying no. I will be happy to help your family in any way, emotionally हो, financially हो, or in any way. But it's just that we don't know each other that well. तो पहले शायद हम बाकी बातें करें, हमारी compatibility and all की बात करें, and then maybe I can think about it. And then she's like, no, you just don't want to fund my brother's startup. I thought, I said yes to you because I thought that I don't need to worry about money anymore. He's like, yes, you don't need to. I told you, right? आपको job भी करने की जरूरत नहीं है बाद में if you don't want to. She's like, नहीं, but if I can't ask you for money and you won't, if मतलब अगर मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ और अगर तुम दे नहीं सकते तो फिर क्या फायदा ऐसे शादी का. He's like, are you marrying me just for my money? She's like, yeah, I mean, I want a financially stable guy. He's like, yeah, that is good. I also want to be financially supportive, but don't just marry me for my money, right? And उसके बाद वो थोड़ा upset हो जाता है and ये लड़की का ego hurt हो जाता है. And then she वो wedding call off करती है बोल के कि यार नहीं, इसने ना बोला, ये मेरे भाई को, ये मेरे फैमिली को financially support नहीं कर रहा है. भाई, he will definitely support you, but at this point you are making him look like an ATM machine. Why would he entertain that? And इससे ना मेरे को ना एक चीज डिस्कस करना है. गर्ल्स प्लीज शेयर योर थॉट्स, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर सबका अलग अलग ओपिनियंस हो सकता है. सी, मुझे क्या लगता है पता है क्या, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, ऑब्वियसली आई फील, मैंने मेरे हर वीडियो में बोला है, अ वुमन मस्ट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. इवन इफ शी इज अर्निंग पीनट्स, शी हैज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ओके? एंड टुमारो अगर आप एक रिलेशनशिप में आते हो where the guy wants to pamper you, wants to spend on you and spoil you and everything, it's good. And even you can spoil him back and everything. But आजकल मैं इतने सारे बकचोद रील्स देखती हूँ ना इंस्टाग्राम में कि मेरा दिमाग खराब होता है. And these reels, I mean, people are so shameless. Some women, they are so shameless. They're literally telling उसमें कि यार मैं तो मेरे बंदे से 30-40 हज़ार मांग लेती हूँ, मेरे को अगर कुछ खर्चा वर्चा करना है तो आई जस्ट मैसेज हिम टेलिंग कि डार्लिंग सेंड मी 40-50,000 और वो भेज भी देता है. भाई, उसका हार्ड अर्न्ड मनी है. आई एम नॉट सेइंग दैट ही शुड नॉट स्पॉइल यू, ही शुड नॉट इन्वेस्ट एंड ऑल दैट स्टफ, जेंडर रोल्स, ऑल दैट जो भी, वो तो बहुत ही अलग ही टॉपिक है, ठीक है. एंड ऑब्वियसली अ गाय शुड स्पेंड ऑन हिज गर्ल, अ गर्ल कैन आल्सो स्पेंड ऑन अ गाय एंड एवरीथिंग. बट अजीब नहीं लगता क्या यार, किसी का हार्ड अर्न मनी ऐसे सीधा मैसेज करके पूछने की 50,000 भेज दो बेबी, 70,000 भेज दो. एंड अभी क्या होता है ना, ऐसे सब वीडियोस की वजह से ना बहुत सारी यंग लड़कियां इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ भाई, दिस इज वेरी नॉर्मल, इवन आई कैन आस्क माई बॉयफ्रेंड 50,000 60,000. अब उसको सैलरी 60,000 होगा, उसमें तुम 50,000 मांगोगे, वो क्या करेगा फिर? वो घर कैसे चलाएगा अपना? थोड़ा सोचो ना. इफ ही इज अर्निंग बहुत ज्यादा पैसा, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड अगर वो सामने से विलिंगली तुम पे खर्चा कर रहा है, तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, ठीक है. बट डोंट बी सो शेमलेस दैट एवरी नाउ एंड देन यू आस्किंग हिम 40,000 50,000 60,000. आई डोंट नो, आई मीन मेनी गर्ल्स माइट अटैक मी फॉर दिस थिंग, ओ यू आर साउंडिंग लाइक अ पिक मी, बट आई डोंट नो, इट्स जस्ट वेरी एम्बैरेसिंग. डोंट डू दैट. जस्ट अर्न योर ओन मनी, खुद के पैसे यूज करो, खुद को स्पॉइल करने, पैम्पर करने. अगर तुम्हारा पति, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पे करता है, बहुत अच्छी बात है, बट भीख मांगने से पैसे मत मांगो यार. दिस इज वेरी चीप. एंड ये स्टोरी के बाद तो मेरा, आई वाज लाइक, भाई 3 हफ्ता भी नहीं हुआ है, हाउ कैन यू आस्क अ गाय सीधा कि भाई मेरा भाई का स्टार्टअप को फंड करो?
चूते होते हो क्या थोड़ा? एंड आई नो देयर आर मेन लाइक दैट आल्सो, यू नो, हु ओनली डेट फॉर ब्यूटी. उनको बस लड़कियां खूबसूरत होनी चाहिए, आदतें कैसी भी हो चलेगा. दे जस्ट वांट गर्ल्स हु आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लाइक यू नो, ऐसे सब एक्सपेक्टेशन होते हैं. लड़की ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, स्किन ऐसा होना चाहिए, बाल ऐसा होना चाहिए. एंड आई जस्ट फील बी इट मनी, बी इट ब्यूटी, दीज आर ऑल वेरी मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो फेड हो जाएंगे. ठीक है. एंड इंसान का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब फेड होते हैं. तो प्लीज 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 मेन वुमेन जस्ट फोकस ऑन द कैरेक्टर एंड द पर्सनैलिटी. ओके, आई मीन आई अंडरस्टैंड if you are a girl and you're earning good numbers, you want a guy to also earn good numbers, you know, salary and everything. And I understand if you're a good looking guy, you also want a good looking girl, but उसको एक पैरामीटर मत बना के चलो, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं. पर्सनैलिटी, कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो या दीज वर सम स्टोरीज. और भी बहुत सारे स्टोरीज है. सो लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक अ पार्ट 2, क्योंकि लेट्स जस्ट से ये सारे स्टोरी सुनने के बाद कसम से मेरा अरेंज मैरिज से तो भरोसा उड़ गया. अरेंज मैरिज क्या, मेरा तो मैरिज से ही भरोसा उड़ गया. आई एम टेलिंग यू, आई मीन नो वंडर पीपल आर चूजिंग विलिंगली नॉट टू गेट मैरिड, यू नो. एंड यू नो, इसके लिए कुछ कुछ लोग ट्रॉमाटाइज्ड है, सम आर कंफ्यूज अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज. क्योंकि भाई मेरे को लगता है कि आजकल तो सब एक बिजनेस डील ही हो गया है. लाइक कहा गया वो दिन जहाँ पे पीपल वो एक्चुअली मैरिंग ईच अदर फॉर लव, यू नो, मतलब सच्चा प्यार, पागलों वाला प्यार कि ओ माय गॉड आई लव दिस पर्सन, आई कांट लिव विदाउट हिम. एवरीथिंग इज अ बिजनेस डील आजकल. सो आई मीन या आई रियली होप आफ्टर हियरिंग दीज स्टोरीज यू आर इक्वली ट्रॉमाटाइज्ड, बिकॉज इवन आई एम ट्रॉमाटाइज्ड. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स तुमको क्या लगता है, हु इज रॉन्ग इन दीज स्टोरीज? बॉय इज रॉन्ग, गर्ल इज रॉन्ग, पेरेंट्स आर रॉन्ग, और द सोसाइटी इज रॉन्ग, या फिर द होल अरेंज marriage a scam system based on, you know, capitalism, caste system and convenience is wrong? Like क्या wrong है मुझे बताओ comments में. And I will see you again in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.